नमस्कार, मैं हूं मंगल सिंह। आप देख रहे हैं एमएस गिल फिजिकल फिटनेस क्लब का यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा जो विषय है वो बहुत ही गंभीर विषय है। साथियों, जैसा कि आप जानते हो, पूरे विश्व में 3.04 ट्रिलियन यानी कि 3,40,000 करोड़ वृक्ष हैं। प्रत्येक वर्ष 1500 करोड़ वृक्ष काट लिए जाते हैं व उनके स्थान पर 500 करोड़ नए वृक्षों का रोपण होता है। यानी कि 500 करोड़ पौधे हर साल लगाए जाते हैं तथा उससे 3 गुना 1500 करोड़ पौधे काट लिए जाते हैं। हम लोग अर्थ डे मनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं या बहुत सी कस्में खाते हैं कई बार कि हम पौधा लगाएंगे, लेकिन वो सारी बातें दरे की दरी रह जाती हैं। अगर वनों का प्रतिशत देखें तो रूस सबसे पहले, कनाडा दूसरे स्थान पर और ब्राजील तीसरे तथा अमेरिका चौथे स्थान पर है। भारत का जो नंबर है वो बाद में आता है। भारत इस मामले में बहुत पीछे है। अगर प्रति व्यक्ति वृक्ष देखें हम, तो भारत में जनसंख्या के हिसाब से प्रति व्यक्ति 28 वृक्ष आते हैं तथा अमेरिका में 699 यानी कि लगभग 700 वृक्ष आते हैं। तो भारत इस मामले में लगभग 128वें 27वें नंबर पर है। अब जो 500 वृक्ष नए पौधे लगाए जाते हैं हर साल, उसमें से बहुत से जो पौधे हैं वो वृक्ष नहीं बन पाते, क्योंकि एक पौधा पूरा पेड़ बनने में 5 से 10 वर्ष का समय लगा देता है। इस दौरान आंधी तूफानों व आवारा पशुओं, गर्मी से, पानी की कमी से बहुत से पौधे जल जाते हैं। अगर 500 करोड़ नए पेड़ लगे हैं तो उनमें से लगभग ये मान के चलो कि 300 करोड़ पेड़ ही कामयाब होते हैं, बाकी 200 करोड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह हम काट 3 गुना रहे और लगा उसका 1 गुना रहे हैं। तो इस प्रकार धीरे धीरे जो पूरे विश्व में जो पेड़ों की जनसंख्या है वो कम हो रही है, पेड़ कम हो रहे हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आ रही है। अगर हम पहले के मुकाबले मौसम को देखें तो ठंड के महीने कम रहते हैं, गर्मी के ज़्यादा रहते हैं। इसका भी कारण ये है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो पौधे ना होने की वजह से ज़्यादा जो दुनिया का ताप है धरती का वो ज़्यादा बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। अब हम फलदार पौधों का देखें तो भारत में खास करके, अगर पूरे विश्व को देख लें या पूरे भारत को देखें, तो फलदार पौधों की संख्या बहुत कम है। जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर उसे फलों का सेवन करने का कहते हैं, खास करके जब बुखार होता है। पिछले लगभग 10 साल 11 सालों से जब से लैब टेस्टिंग ज़्यादा हुई है तो पता चलने लगा बुखार किस वजह से हो रहा है। तो प्लेटलेट्स डाउन होने की वजह से जो बीमाणु होते हैं व्यक्ति के शरीर में वो कम हो जाते हैं, जिस वजह से बुखार बार बार चढ़ता है। और बुखार एक ही साल में 2-2 3-3 बार आ जाता है कई बार, क्योंकि अंदर इसके इम्यूनिटी जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है और हमारे शरीर के अंदर जो रोगाणुओं से लड़ने की शक्ति नहीं रहती, तो हम बार बार बीमार होते हैं। तो ऐसे मामले में जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो डॉक्टर के पास भी नहीं जा पाते, तो वो फल खाना तो दूर की बात हो जाती है। अगर यही हमारे यहाँ फलों के पौधे ज़्यादा होंगे, पहली बात तो सभी पौधे लगाइए, नहीं तो फलों के पौधे 2-4 जरूर लगाएं। अपने आसपास घर में कोई स्थान है वहाँ फलदार पौधे लगाएं। हम पर्यावरण को किस प्रकार सुरक्षित कर सकते हैं, पौधे कैसे बचाए जा सकते हैं? अगर हम देखें, भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ के आसपास है और मोटे लेवल पर हम देखें तो मोटा मोटा हिसाब लगाते हैं तो लगभग 70-80 करोड़ लोग अपना जन्मदिन हर वर्ष मनाते हैं। ऐसे विश्व के अंदर लगभग आधी जनसंख्या ऐसी है विश्व की जो अपना जन्मदिन मनाती है। अगर वो प्रत्येक जन्म दिवस पर 1 पौधा लगाए एक व्यक्ति, तो हर साल लाखों करोड़ों पेड़ लग जाएंगे, क्योंकि जब वो खुद पौधा लगाएंगे तो उसकी देखभाल भी करेंगे। अगर एक व्यक्ति 100 पौधे लगाता है उसको नहीं संभाल पाता, वही अगर एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष 1 पौधा लगाता है तो उसकी संभाल भी कर सकता है। दूसरा, इन दिनों में सारी चीजें जो खाने पीने की आती है, मार्केट से कोई भी चीज लेके आते हैं वो पॉली बैग के अंदर आता है, लिफाफे के अंदर आता है। अगर हम बच्चों को सिखा दें या सभी व्यक्ति अपने घर पर जो पॉलीथीन होते हैं उनको इकट्ठा करने लग जाएं, अगर वो पौधों को फेंकेंगे, उनको जलाएंगे पॉलीथीन को, तो भी प्रदूषण होगा। अगर उनको फेंकेंगे तो वो गलेंगे नहीं, वो नदियों नालों में जाकर पानी को दूषित करेंगे या आसपास वातावरण को दूषित करेंगे। उन सभी पॉलीथीन को या पॉली बैग को संभाल कर रख लें। बच्चों को खास करके जरूर सिखाएं, क्योंकि बच्चों को जितना भी हो सकता है पर्यावरण से जोड़ें। खास करके स्कूलों में ये एक्टिविटी जरूर होनी चाहिए
प्रत्येक संडे को, रविवार को जितने भी पॉलीथीन इकट्ठे किए सप्ताह भर, उनको मिट्टी से भर के रख लें। अगर एक बच्चा या एक व्यक्ति एक सप्ताह में 4 या 5 पॉलीथीन को मिट्टी से भरकर रख लेगा, जो भी हम फल खाते हैं, हम आम खाते हैं, आम की गुठली हम नहीं खा सकते, अंगूर का बीज हम खा सकते हैं, शहतूत का खा सकते हैं, चीकू हो गया, आड़ू हो गया, सेब हो गया, बहुत से ऐसे फल हैं, किन्नू है, संतरा, उसके हम बीज नहीं खा सकते। और इन पौधों का जो जर्मिनेशन है वो आसानी से हो जाता है। खास करके हमारे उत्तर भारत के अंदर जो हरियाणा पंजाब का क्षेत्र है, यहाँ पर ये सभी पौधे हो भी जाते हैं। तो अगर उन सभी बीजों को एकत्र कर लिया जाए, फिर धीरे धीरे उनको उन्हीं पॉलीथीन के अंदर जो छत पर पॉलीथीन भर के रखे हैं मिट्टी की, उनमें डाल दिया जाए, तो उनका सप्ताह से लेकर लगभग 1 हफ्ते से लेकर किसी बीज का जर्मिनेशन 1 हफ्ते में हो जाए, किसी का 20-22 दिन में हो जाएगा। जैसे चीकू हो गया, आड़ू हो गया, इनके हार्ड होते हैं। अपने आम है, आम का खोल थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन आम का जर्मिनेशन इनसे जल्दी हो जाता है। वही अगर अमरूद है, कई बार अमरूद किसी को स्टोन की दिक्कत है तो अमरूद के बीज नहीं खाए जाते, ज्यादा हार्ड होते हैं, या बेर के बीज नहीं खाए जाते। तो ऐसे बीजों को सभी को पॉलीथीन के अंदर रख लेंगे और वहां धीरे धीरे पानी डालते रहें, छाया के अंदर कहीं छत पर रख लें, जहां पर आने जाने में या जगह घर की ना गिरे, क्योंकि छतें लगभग हमारी खाली पड़ी रहती हैं। और ऐसी जगह रख दें जहां पर उसको दीवार का सहारा हो, क्योंकि दीवार की छाया रहे, सुबह शाम धूप लगे और बाकी सारा दिन वहां छाया रहे, तो ऐसी जगह पर उनका जर्मिनेशन जल्दी हो जाएगा। फिर उन सभी जो पौधे तैयार किए गए हैं, अगर हमारे घर पर जगह नहीं है तो सड़कों पर, कहीं पर सरकारी या कोई निजी विद्यालय होते हैं वहां पर, हॉस्पिटलों की कई बार बड़ी बड़ी पार्कें होती हैं वहां पर लगा सकते हैं हम, बस स्टैंड हो गए, या कहीं भी जो हमें खाली स्पेस मिलता है, जो सार्वजनिक स्थान है, ऐसे स्थानों पर हम लगा देंगे तो ज्यादा फलदार पौधे होने से जो फल है वो कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान से तोड़कर खा सकता है। इस प्रकार हमारे देश के अंदर जो फलों की कमियां पूरी हो जाएगी। दूसरा, जो बच्चे हैं वो पर्यावरण संरक्षण के प्रति सजग होंगे, और जिस व्यक्ति ने किसी पौधे को लगाया हो उसको कभी नहीं काटता। हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, उनको अच्छे संस्कार देते हैं, उन पर खर्चा बहुत ज्यादा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बड़े होकर वो माता पिता की सेवा करे, राष्ट्र का नाम ऊंचा करे। लेकिन उसकी कई बार कोई गारंटी नहीं होती। कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो माता पिता का, पूरे राष्ट्र का नाम मिट्टी में मिला देते हैं। वही अगर हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो पेड़ कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करता। किस व्यक्ति को ऑक्सीजन देनी है, किसको फल देना है, तो कभी भी ये पौधा भेदभाव नहीं करता। कोई भी व्यक्ति पौधे से हवा ले सकता है, ऑक्सीजन ले सकता है, कोई भी उससे फल तोड़ सकता है, वो कभी भेदभाव नहीं करता। आपकी औलादें, आपके बच्चे आपको फल दे ना दें, आप अपनी जो आपने उन पर खर्चा लगाया, लेकिन जो पौधे हैं जो वो आपको आने वाले समय में फल या कुछ ना कुछ आपको अच्छाई जरूर देंगे, आपको किसी प्रकार की बुराई नहीं देंगे। तो इस प्रकार विद्यालयों के अंदर हम ऐसी एक्टिविटीज करवाएं जहां पर पर्यावरण संरक्षण पर ज्यादा जोर दिया जाए, क्योंकि इस वर्ष जो वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि बारिश ज्यादा रहेगी, मानसून ज्यादा मेहरबान रहेगा। तो अगर मानसून में बारिश में उस पौधे हम लगा देंगे, उनको 2-3 महीने बारिश के मौसम में उनको पानी मिलता रहेगा, उसके बाद वो अपने आप धरती से पानी ले लेंगे, सूरज की किरणों से अपना भोजन बना लेंगे। क्योंकि जब किसी पौधे को लगाया जाता है लगभग 5 से 6 महीने अगर उसकी हम अच्छी केयर कर दें, उसको अच्छे से पानी देते रहे 2-3 दिन छोड़कर, तो वो पौधा अपनी जड़ें धरती के अंदर मजबूत कर लेता है, फिर वो पौधा सूखता नहीं है, उस पौधे के पेड़ बनने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो इस प्रकार इस वर्ष अगर हम ज्यादा ज्यादा पौधे लगाएंगे, जहां प्रत्येक जन्म दिवस पर बच्चों को ये शिक्षा दें कि अपने हर जन्म दिवस पर एक पौधा लगाएं। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 20 बार भी अपना जन्मदिवस मनाया है तो 20 पौधे लगा देगा, तो उन 20 पौधों को अगर 1-1 साल के फासले पर लगा, उनकी देखभाल भी कर लेगा। जब वो पहले जन्मदिन वाला पौधा होगा, जब तक उसका 10वां या 12वां जन्मदिन दोबारा आएगा, तब तक वो 10वां पौधा लगाएगा, वो पौधा होगा, पहला जो पौधा वो पेड़ बन चुका होगा। इस प्रकार उसको फल भी देने लग जाएगा। तो इस प्रकार अच्छी आदतें बच्चों को डालकर, खास करके जो पॉलीथीन बैग होते हैं, ये इसलिए कह रहा हूं आपको क्योंकि पॉलीथीन के जो बैग होते हैं ये हवा में उड़ते रहते हैं, कई बार प्रदूषण कारण बनते हैं। दूसरा, ये जलाने से प्रदूषण भी बहुत होता है, अगर इनको आग लगाते तो भी प्रदूषण होता है। तो इस प्रकार हम इनका भी यूज कर सकते हैं। जो फलों के बीज है कभी उनको खाते हैं, हम नष्ट करते हैं, कूड़े करकट में गलते सड़ते हैं, बदबू देते हैं, फिर वो तो उनका भी यूज हो जाएगा। और एक पौधा है जो एक बीज है वो एक पेड़ बना देगा। एक फल से 5-7 पौधे तैयार हो सकते हैं। इस प्रकार हम ज्यादातर पौधे तैयार कर ज्यादा फलदार, फूलदार व दूसरे वृक्ष लगाकर हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं। जो भारत का नंबर है 28 पेड़ प्रति व्यक्ति, उसको भी हम बढ़ा सकते हैं, जिससे क्या ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी। दूसरा, जो ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी, जो वातावरण शुद्ध रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सी इंडस्ट्री लगेगी। जितनी इंडस्ट्रियां पहले इससे दुगनी हो जाएंगे, आने वाले समय में साधन दुगने हो जाएंगे, पोल्यूशन बढ़ेगा। अगर प्रदूषण बढ़ेगा तो हमें ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए, हमें ज्यादा पेड़ चाहिए, हमें वातावरण में गर्मी बढ़ेगी, उसको ठंडक करने के लिए पौधे चाहिए। बारिश कम होगी, अगर पेड़ कटेंगे तो बारिश लाने के लिए हमें पेड़ चाहिए। तो इस प्रकार हम जितने पेड़ लगाएंगे वो हमारे को आने वाले समय में
सुरक्षित करेंगे। बड़ी बड़ी इमारतें बनती है, घर बनते हैं, हमें मिस्त्री बता देता है कि शीशम की लकड़ी अच्छी है या खेजड़ी की लकड़ी अच्छी है या नीम की लकड़ी अच्छी है, हम वो पौधा काट कर अपने घरों में लकड़ी के लिए लगाते हैं। हमें डेस्क भी चाहिए। जो बच्चा पैदा हुआ है उस बच्चे ने जब बड़ा आदमी बनना तो उसको बहुत सी सेवाएं लेनी है, वो बहुत सी चीजें यूज करेगा। उन सेवाओं के अंदर बहुत से पौधे भी काटे जाएंगे हमारे को सेवाएं देने के लिए। तो अब जितने नए पौधे हम लगाएंगे उतना हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित करें। अगर हमने कोई पौधा काट कर जुर्म किया तो उसको भी हम उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। तो इस प्रकार बच्चों को भी सजग करें पर्यावरण के प्रति और खुद भी सजग रहे। धन्यवाद।